एक उदाहरण रिपीट करने के पहले हिंदी क्या हुआ इसका? क्या बनना दिखाई क्या तो आज नए बच्चे हैं बेटा, तुम लोग को थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि यहाँ पर ऐसे बैठने की व्यवस्था स्कूल कॉलेज में के पीछे बैठते हैं। उसका कारण अभी तुम्हें पता चला। ये स्पोकन क्लास बोलने वाले तो यहाँ एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, कभी बोलना सीख पाएंगे। तो उसके लिए एक दूसरे के मुखातिब होना, सन्मुख होना जरूरी है, इसलिए हम ऐसा सीख रहे हैं। तो ये भैया भी बहुत कुछ है, हमने जानबूझ के भैया की सीट वहाँ खाली करवा, वहाँ से ये एक भाग में बढ़ गई क्लास, वहाँ से दूसरे भाग में। तो ये भैया हमसे पूछेंगे वो उनके बाद वो हमसे वो तो तुम्हारा सामने लिखा क्वेश्चन, तुम ध्यान से सुनना वो भैया क्या होता है। जब उत्तर दें कि तुम मन में दोहरा, तुम्हारी बारी आएगी तो तुम भी बोलते हैं। तुम्हारे पास 8 के बाद आएगा, 9वें नंबर पे तुम्हारा काम। You remain humble in the future. Yes, I will remain humble in my future. ये एक्सेंट को यूज करना है। क्या आप एक अच्छे इंसान बनेंगे? क्या आप एक अच्छे इंसान बनेंगे? अभी भी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है। क्या आप भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे? हाँ, मैं भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे। Yes, I will remain a good in the future. क्या आप भविष्य में एक अच्छा इंसान बनेंगे? जी हाँ, मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान Hello, yes, they will remain a good in the future. Yes, I will remain a good in the future. क्या आप भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे? हाँ, मैं भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे। Will you remain a good human in the future? Yes, I will remain a good human in future. क्या आप भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। तुमने बिल्कुल लगाया ना हिंदी में। I definitely. अरे नहीं, हमने दिया है यार। हाँ बिल्कुल के लिए दिया है इंटरेक्टिव सेंटेंस, लगाओ ना। हाँ Will you remain a good human in the future? Yes, of course, I will remain a good human in future. क्या आप भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। Will you remain a good human in future? Yes, I will remain a good human in future. क्या आप भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे? जी हाँ, मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। इस बच्चे का एडमिशन लेट हुआ, बाकी लोगों के बाद हुआ, जैसे तुम्हारा लेट हुआ, लेकिन आज इसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा आवाज में। जब से आप लोग को ये अच्छी बात है। ये हमारे लिए बहुत संतोषजनक बात होती है, क्योंकि ये तो सब कॉलेज गोइंग बड़े बड़े बच्चे हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस तो कॉलेज में डेवलप होता ही रहता है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में डांट खा खा के अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेता है,
क्योंकि जरा जरा सी बात में स्कूल के टीचर डांट देते हैं, मार देते हैं, सजा दे देते हैं, और इस क्लास में आके वो इतना निर्भीक हो रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो इतने दिन में समझ गया है कि इस क्लास में वो सारे उटपटांग दंड नहीं मिलते हैं, डांट नहीं पड़ती, मार नहीं पड़ती, सजा नहीं मिलती है, तो वो कॉन्फिडेंट हो गया है। वेरी गुड। Will you remain a good human in future? Yes, I will remain a good human in future. क्या आप भविष्य में अच्छे इंसान बन पाएंगे? मैं उसमें अच्छा इंसान बन पाऊंगा। बेटा हिंदी तुम्हारी गलत हो गई, और हम फिर से बोल रहे हैं कि हम हिंदी लिखते नहीं है, लेकिन आप दूसरे को सुन के जिसको जरूरत हो वो उस हिंदी को तुरंत लिखिए। एक बार और कोशिश करूंगा। क्या आप भविष्य में एक अच्छे इंसान बनेंगे? हाँ, मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। Will you remain a good human in future? Of course, I will remain a good human in future. क्या आप भविष्य में अच्छे इंसान बनेंगे? हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा फीमेल अंदर चाहिए, क्या आप मेल और फीमेल में जो आंसर हो हम इसके लिए किस तरह से संबोधित करते हैं? नहीं इंग्लिश की बात करें, हिंदी में किसी फीमेल को हम कैसे संबोधित करें? क्या आप भविष्य में अच्छी जीवन बनेंगे? अच्छे इंसान बनेंगे? बिल्कुल, मैं भविष्य में अच्छा इंसान बनूंगा। हम उनको 10% की छूट देंगे, 4% देंगे। Will you remain a good human in future? Yes, I will remain a good. I will remain a good human in future. Obviously, yes, obviously, I will remain a good human. क्या आप भविष्य में एक अच्छा इंसान बनेंगे? हाँ, मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। केवल हम इनको बस हिंदी में थोड़ी सी मदद करेंगे, इनकी मातृभाषा हिंदी है। Hello, ma'am. Will you remain a good human in future? Yes, of course, I will remain a good human in future. क्या उसकी घबराहट भी दिख रही थी, लेकिन उसमें अच्छा मतलब धैर्य के हिसाब से बेटा शुरू क्या भविष्य में एक अच्छी महिला बनना बनेगी? इंसान जो है अपन उसमें इंसान में स्त्री होगी, उसको भी आप अच्छे इंसान बनेगी? हाँ, बिल्कुल, मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। अच्छा नहीं Hello, sir. Will you remain a good human in future? देख सकते हो आप इनमें से कुछ लोगों ने बिना देखे बोला क्योंकि ये इस क्लास में काफी दिन से आ रहे हैं। What is your name? My name is Kasha Gupta. Kasha. Yes, Kasha. Kasha. Yes, Kasha. Definitely, I will remain a good human in future. क्या आप भविष्य में अच्छे इंसान बनेंगे? Kasha, निश्चित तौर पर मैं भविष्य में अच्छा इंसान। What's your name? Krish, will you remain a good human? Of course, I will remain a good human in future.
future. Come again, बोला इसका मतलब बताइए. Of course, I will put it in it. Sorry. एक सुने से एक शब्द बस करेक्ट करने हैं. उसके लिए आएगा. Of course, I will remain a good human in future. क्या भविष्य में एक अच्छा इंसान बने. बिल्कुल मैं भविष्य में अच्छा इंसान बनूंगा. बिल्कुल मैं भविष्य में अच्छा इंसान बनूंगा. अब तुमने प्रश्न नहीं किया था. तो एक बंदा ऐसा बाकी है जिसने उत्तर नहीं दिया. तो बता सकते हैं कौन है जिसने उत्तर दिया. वहां से रामचंद्र हुआ कहीं आगे तक आऊंगा तब उसको Will you remain a good human in future? Yes, of course, I will remain a good human forever. क्या आप एक अच्छा इंसान बनना चाहेंगे? Sorry. क्या आप एक अच्छा इंसान बनना चाहेंगे? क्या आप एक अच्छा इंसान कसर एक चीज तो तुम समझ गए होगी कि मदद नहीं करना है बस करनी है. अरे उससे 4 5 6 क्या आप फ्यूचर में क्या फ्यूचर में अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बनना चाहोगे? जी हाँ, मैं भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा. So, what was the last thread? ये कल दिया था कि परसों? कल कोई सा नहीं दिया. ओके. बच्चों ये दो चीजें यहाँ लिखी है. इंटेलेक्चुअल से ये दो चीजें हम इनको देते हैं ये प्रतिदिन और किसी दिन चुन जाते हैं कि फिर दवाई तो वो हम दे रहे हैं. Have you written this? Yes, sir, we have written this. Should I read? Yes, sir, you should read this. क्या आपने ये लिख लिया है? Yes, sir, हमने ये लिख लिया है. क्या मैं मिटाऊं? Yes, sir, हमने लिख लिया है. आज एक छोटा सा इंक्रीज दे रहे हैं और आज हम डबल में दे देंगे. ये ट्रांसलेशन से बाहर नहीं है, सिंपल है. व्हाई नॉट खुद सुना होगा सर. ये वो जरूर लगा. He told me to bring some bananas. I told why not. उसने मुझे कुछ केले लाने के लिए कहा. मैंने कहा क्यों. My friend asked me to help. I said why not. मेरे मित्र ने मुझे मदद की. मैंने कहा क्यों. My friend said that will you come with me? And I said why not. मेरे मित्र ने मुझसे कहा तुम मेरे साथ चलोगे. मैंने कहा क्यों नहीं. Why not? Definitely I can help you. कि
नहीं मैं आखिर बात करूँगा। आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस Why not? Definitely I can help you. क्यों नहीं मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगा। ठीक है। Ram asked बच्चे हम इसका कारण बता रहे थे। हमने इनको बोला था कि पिछले 27 सालों से राम आम खा रहा है, सीता गाना गा रही, राधा बैडमिंटन खेल रही और मोहन पत्र लिख रहा है। और कितने और सीता कितने गाना गा रही, एक ही गाना गा रही बेचारे 27 साल से, राम एक काम कर। तो हमने इनको मना कर दिया था कि ऐसे शब्द मत रखना, और उन्होंने रखा तो अचानक एक दो चेहरे पर पहले मुस्कुराहट आई, हमने उनको देखा उनकी हंसी पड़ी। और बच्चों इसको ये हम उसका मजाक बिल्कुल नहीं होगा, उसका नहीं है, वो अपने आप हंसी का मैटर बन गया। और इस क्लास में ठहाके लगाना ईश्वर की प्रार्थना के समान। तुम लोग को स्कूल में हमेशा बहुत गंभीर होके बैठने को बोला जाता था, है ना? इस क्लास में ऐसे बिल्कुल नहीं बैठ। यहाँ पे पोस्टर लगा था, निकल गया, हमें याद नहीं है कि लगा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है। गंभीरता एक बीमारी है और आध्यात्मिकता एक मुक्त हंसी को का मार्ग है। तो इस क्लास में हम ऐसे तुमसे कभी नहीं बोलेंगे दांत क्या दिखाए, जब ऐसा नहीं बोले। इस क्लास में हंसो, मुस्कुराओ, एकदम रिलैक्स रहो। और अगर कोई घटना हंसने की होती है तो हम व्यक्ति पे नहीं हंस रहे, हम उस घटना पे हंस रहे, है ना? he told her you go to the market. सही है, सही है। You go to the market with me. She told why not? वह बोलता उससे मेरे साथ चलोगी मार्केट, मेरे साथ मार्केट चलोगी। वह बोलती है why not, क्यों नहीं? बच्चों हम एक तरह से तुम लोगों को बताएं, इसके अलावा आगे पीछे तुम जो जोड़ रहे हो उसमें अगर तुमसे थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं तो गलत है, पर चला My girlfriend asked me, "Will you marry me?" I said, "Why?" प्रीतम माने कि प्रेमिका, प्रेमिका मेरी प्रेमिका ने मुझसे पूछा, क्या मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा I said that to Abhilash, "Can you help me in completing my project?" And then Abhilash said, "Why not?" मैंने अभिलाष से पूछा, क्या तुम मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में ही मदद करोगे? उसने कहा, क्यों नहीं? Why not? Mama said make parathas. I say why not? My mother told me to bring potatoes from the market. I said, why not? मेरी मम्मी ने मुझे बाजार से आलू लाने के लिए बोला और मैंने उनसे कहा, क्यों नहीं? अब ये टॉफी देने की भी प्रोसेस है।
और ये तुम्हारे सेंटेंस के लिए नहीं है बेटा, ये है तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस सब में पहले दिन से था, सब में शुरू से था, बस वो दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा। इस बच्चे का आज से दिखने लगा है, एक दो दिन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी दिखने लगा। My friend asked some questions. I told her why not. मेरे दोस्त ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने बोला why not, क्यों नहीं? ये एक्सचेंज कर लेना अगर उसको ये वाला एक कच्चा आम नहीं पाएंगे। गाना याद आ गया? कौन सा? तो ये हो गया आज का इंटरेक्टिव सेंटेंस। इंटरेक्टिव सेंटेंस का अर्थ है बेटा बोल चाल का, जो हमारे रोज की जिंदगी में काम है। अब उस बच्चे से कुछ नहीं बना तो उसने ज्यादा प्रयास नहीं किया, उसने ईमानदारी से वायना बोल दिया। आज देखो उसने समय भी नष्ट नहीं किया। एक दो बच्चे ऐसे हैं और वो आज मौजूद भी नहीं है, वो बहुत टाइम लगाते हैं, समय नष्ट करते हैं। उससे अच्छा पास बोल दो, हमने तो बोल के रखा है, नहीं बने तो पास कह दो, तो समय बचेगा, आगे बढ़ जाएगा सेंटेंस। अब आज का मुहावरा देगा, इडियम को मुहावरा कहते हैं, लोकोक्ति भी कहते हैं और कहावत भी कहते हैं। इसको देने का उद्देश्य है बच्चों कि ये इसमें तुम्हें जो भी लेटर तुम्हें दिखाई देगा हिंदी उससे बिल्कुल भिन्न होगी हालांकि, और रियल इंग्लिश में भी यही होता है, इसलिए इससे आपको सबक मिलता है। इसमें कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है आपको? लेकिन हिंदी मुहावरे में हॉर्स बिल्कुल नहीं, घोड़ा कहीं नहीं आएगा, दूसरा कोई जानवर है। इन्होंने एक गैसिंग की, ऊंट के मुंह में जीता, लेकिन एक मुहावरा इन्होंने बोला, अच्छा प्रयास गलत जवाब, ये इसका सही उत्तर नहीं है। थोड़ी सी कोशिश, उनको ध्यान आ रहा है, जिसको भी कुछ भी जरा सा भी लगे वो बताए जरूर। आप में से कोई इसका अच्छा से अनुवाद करके पहले दिखा दे तो उससे यहाँ पे अच्छे से अनुवाद भी काम में आ सकता है, अनुवाद करके देखिए। डॉक्टर लोग का क्या अर्थ होगा? मत देखो, किसको मत देखो? गिफ्ट हॉर्स एक शब्द, हो सकता है ये वाला मुहावरा तुम में से किसी ने सुना भी ना होगा। गांव में खूब चलता है मुहावरा ग्रामीण क्षेत्रों में, और आपके दादा दादी या नाना नानी ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो उनके मुंह से जरूर एक नई बार आपने सुना। हम हिंदी शब्द लिखना शुरू करके हो सकता है मदद मिले। पहले शब्द उसमें दा जवाब,
सबका ही पूरा सर तुम्हारे पास दूसरा हमने बताया था ये तो आएगा ही उसमें है ही। और उसमें जो जानवर मौजूद है वो बिल्कुल हमारे घरों में पाया जाता है और गांव में हर गांव में नहीं गांव के हर घर में होता है। गांव के हर घर में छिपा होता है पालते हैं उसको। बकरा दान की बकरा ऐसा थोड़ा छुट्टी दिल्ली बात में थोड़ी बात करने लगी है उस बात के लिए दान की बच्चियां देने वाली कोई ये अच्छा दांत की बचिया के दांत नहीं सर इसमें दान का क्या दान जो उसका सवाल अपनी जगह सही तो नहीं समझ नहीं पाए हम समझ गए। अब हम इसका भावार्थ बता ये जो सामने लिखा है ये सरदार तुम लोग को भी छोटी क्लास में आता था कि इस मुहावरे का भावार्थ लिखिए और एक उदाहरण से समझाइए। हमने देखो तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया हमने चर्चा की कि ये तुम लोग को बुक में आया ना आपको आया हो या ना आया लेकिन अगर तुम्हारे दादा दादी गांव के जैसे उसको आखिरी में याद आया किसी ना किसी से सुना होगा है ना तो कोई ये किताब में पढ़ा जरूरी नहीं ये बड़े बुजुर्ग के मुंह से ही सुनने मिलता। अब यहाँ उसका भाव है एक्चुअली ऐसा है कि हिंदी में अगर देखिए डोंट लुक एट गिफ्ट हॉर्स गिफ्ट में अगर किसी ने घोड़ा दिया है तो उसके मुंह में ना देखे दांत उसकी नाक और इसका भावार्थ ये होता है कि किसी ने अगर आपको गिफ्ट दिया है तो उसकी कीमत उतना नहीं है। मान लीजिए आप थोड़ा अमीर हैं आप उसके बर्थडे में गए आपने अच्छा महंगा लेकिन जब वो आपके बर्थडे में आया तो उसने अपने बजट के हिसाब से गिफ्ट दिया तो आपने नाक धो से सुनने लगे अरे यार कैसा सस्ता है उसके वहां पे भावनाओं को अच्छा सम्मान करें उससे जितना बन सकता उसने दिया उसका जितना बजट था उसने दिया तो अमीर हो तो वहां पर ज्यादा पैसे ज्यादा महंगा बड़ा गिफ्ट तो भाव यही है कि कोई भी चीज उपहार में दी जाती है तो उसका मूल्य नहीं आंकना चाहिए देने वाले की भावनाओं को देखना चाहिए। और ये हिंदी मुहावरा इसलिए है कि तुम्हें याद हो अगर तुम लोग मिट्टी वगैरह में गए हो तो जब पंडित जी को करवाते हैं किसी की मृत्यु के बाद कि बछिया दान करते हैं तो मानो पंडित जी को बछिया मिली तो बछिया दान में मिली ना तो उसमें ना मतलब नखरे नहीं करना चाहिए भाई वो दान की कोई खरीद थोड़ी है। आपको ये बॉटल खरीदने गए तो आप वो उसने बोला तुम नहीं आज ये ढीला है और ये नहीं है
क्योंकि आप कैश दूसरे दिखाइए फलाना ठिकाना ऐसा बच्चे बहुत सारी चीजें देख क्यों नजर लेकिन कोई चीज उपहार में मिल रही है या दान में मिल रही है। अच्छा दान क्यों गिने जाते इसका एक प्राचीन कारण भी समझ लो बेटा। शहर में तो नहीं आज भी गांव में पशु मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है जिसमें गैया भैंस है ना इनकी खरीद करो गाय भैंस। अब होता क्या है तुम्हें भी नहीं पता होगा हमें भी नहीं पता है लेकिन तुम्हारे बड़े जो बूढ़े होंगे उनसे पूछना वो बताएं। मान लो वो उनको एक गाय पसंद आ गई या एक भैंस पसंद आ गई या बच्चियां पसंद आ गई तो बेचने वाले ने बोला ये 5,000 तो आपने बोला नहीं ये 3,000 से ज्यादा नहीं। अरे उसने बोला नहीं बहुत बढ़िया क्वालिटी की है और इसकी एज भी कम है और ऐसा कुछ उसने बोला तो जो वो व्यक्ति है वो उस बच्चिया का मुंह खोल के इस तरह से दांत किया और वो अपने ज्ञान के आधार पर पता कर लेगा किसकी। हमें नहीं आ रहा है हमें ये तरीका नहीं आता है क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे दादाजी आना 10 रुपए दे देना बेटा सर नहीं तो फिर कल आना उधार नहीं। फोन पे नहीं अभी कोई ना कोई दे रहा है वो देखो बाजू से निकल ऐसे किसी इनकमिंग के 10 रुपए होते हैं बताया है हमने पहले। यस सर क्योंकि बच्चों ये हमारा मोबाइल लगा है अगर हम इसको ऑन करके तो पूरी क्लास के दौरान 25 कॉल आएंगे हम अटेंड करते रहेंगे तुम खून का घूम के रह जाओगे है ना। हमने मना कहाँ किया अटेंड करने के लिए मना किया क्या। कोई चीज महत्वपूर्ण है ना तो उसका कीमत भी होती है महत्वपूर्ण चीज की कीमत भी होती है कीमत तो और महत्व उसका आंक लो। और ये तुम अकेले नहीं हो ऐसा तो 10 और दे दो। अरे कोई बात नहीं तुम लोगों ने सबने भी ये फील किया होगा कि उसके उस पूरे एक्शन के दौरान उसको भी जबरदस्ती क्या डिस्टरबेंस कुछ सेकंड में सबका कंसंट्रेशन अपन किसी विषय पे चर्चा करता है उसने भाड़ा हुआ ना डिस्टरबेंस हुआ। तो हम इसलिए बोल रहे थे कि हमने ऐसा एक आध दो बार किया है कि अगर हम अपना फोन ये एरोप्लेन मोड पे नहीं तो पूरे 1.5 घंटे में 25 फोन आए अगर हम अटेंड करने लगेंगे तो क्या हमारी क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो फिर तुम क्या करोगे फिर ऐसा मन महसूस के ही रह जाओगे ना। हमने उसकी अपनी व्यवस्था कर रखी है भाई हमारे भी बहुत महत्वपूर्ण कॉल आते हैं लेकिन वो अटेंड किए जाते हैं लेकिन उससे क्लास में मतलब हमारे मूल कार्य में कहीं बाधा नहीं आएगा। तो देख लेना कोई कॉलेज में नहीं आएगा रोज देखते ही हो तो उसकी अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं। ओके सो हियर वी गो। Don't look a gift horse in the mouth. दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। Don't look a gift horse in the mouth. दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। Don't look a gift horse in the mouth. दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। Don't look a gift horse in the mouth. Gift in the mouth. Sorry. Don't look up. Sorry. Sorry for sorry.
Sorry. Which? Don't look a gift of horse in a mouth. Sorry. Okay. Can't look a gift horse in a mouth. दान की बचिया के दांत नहीं गिरेगा. Don't look a gift horse in the mouth. दान की बचिया के दांत नहीं गिरेगा. Don't look a gift horse in the mouth. दान की बच्चिया के दांत नहीं गिरते. Don't look a gift horse in the mouth. दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते. Don't look a gift horse in the mouth. दान की बच्चिया के दांत नहीं गिरेगा. Don't look a gift horse in the mouth. दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते. एक प्रोसेस है, अब तुम लोग को पढ़ सकते हैं. हम चेक कर रहे थे इसका हो गया है कि नहीं. तो इन्होंने बोला हो गया. उन्होंने बोला आई एम रेस्ट. रेस्ट का मतलब आराम करना तो जानते हो, लेकिन यहाँ रेस्ट का मतलब शेष बाकी. आई एम रेस्ट मैं बाकी. Don't look a gift horse in the mouth. दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते. अब सही. चेक. Don't look. Sorry. Don't Sorry. वो सही बोल रहा है, बता ऐसा बोल. I am rest. अच्छा. पूछा ही नहीं था. पूछेंगे. चलो पूछ लो. Yes, I am ready. Don't look a gift horse in a mouth. Horse in a mouth. Don't look a gift horse in a mouth. Don't look a gift horse in a mouth. Horse in a mouth. दोस्तों नहीं उसको अभी संभवतः अभी जो कॉल आया उसके कारण स्ट्रेस आ गया. ऐसा भी हो सकता है, तो दिमाग चला गया वहाँ. हो सकता है घर से फोन आया, कोई जरूरी काम हो गया. ऐसा कुछ. गली से लोग आए एक्चुअली. एक्चुअली बस स्टैंड पे खड़े हैं तो कॉल किए. उनको यहाँ का पता नहीं. तो तुम्हारे रूम पे पहुँचना है. हाँ तो फिर कैसे पहुँचे? यहाँ इसलिए जब बोला था ऐसा लग रहा है कि तो उनको क्या बोला? मैं बोला आधे घंटे रुक जाइए. उनका कुछ काम था तो वो आएंगे वो पर्सन. उनको कुछ काम करके फिर वो यही रुकेंगे. तो थोड़ा देर वहीं रुके. तो बड़ी समस्या नहीं है. अब तुम्हारा ध्यान यहाँ आ जाना चाहिए. तो अपना चाय पानी कर रहे होंगे, है ना. हमें ऐसा लगा कि घर कुछ मेहमान आए हैं और लड़की वाले तुम्हें देखने टेंशन आ गई कि यार हाँ से ऐसी स्थिति में टेंशन आना स्वाभाविक. बेटा एक बात कहिए तो धीरे धीरे कोई. Don't look a gift horse in the mouth. तुम भी एक बार बोलो. Don't look a gift horse in the mouth. Don't look a gift horse in the mouth. बेटा एक बार तुम भी बोलो. Don't look a gift horse in the mouth. Don't look a gift horse in the mouth. बोलो भारत माता. अब ये सब
Yes. दान की बचिया के दान गिरे नहीं। अब तुम लोगों ने देखा बच्चे, हमने भी मदद की, ठीक है, थोड़ा बहुत दान की बचिया के दांत नहीं गिरे जाते। अब हमने उनकी मदद भी की, लेकिन बाकी लोगों के मुँह से भी दो बार, तुम्हारे मुँह से दो बार, तुम्हारे मुँह से। तो जब हम इस तरह से मदद करवाते तो जैसे बच्चे को बड़ा प्यार हो रहा था कि हम बड़े भैया से गुरुवारे से तो वो बड़े मजे से ले लेते, तो उसका एंजॉय वो भी कर रहा था, किसी के नुकसान में बस। Have you written this? Yes, sir, we have. क्या आपने ये लिख लिया? Should I read? Yes, sir, we have. बच्चों कल नहीं दिया था ना हमने इंटरेक्टिव सॉन्ग, तो आज ये दूसरा इंटरेक्टिव, ये एक दो बार तुमने सुना है यहाँ पे, है ना? कैन यू गेस द मीनिंग? नहीं, ये तो ट्रांसलेशन है। पहले आप। अब बच्चों जो तुमने अनुवाद किया, हमने जानबूझ के पूछा तुमसे कि अनुवाद कर, और तुमने कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चाहते थे और इससे हमें मदद भी मिलती है कि बिल्कुल अगर जैसा लिखा है वैसा अनुवाद करोगे तो वो आपको गलत होगा। अगर ध्यान से देखो, ये सेंटेंस कब बोला जाता है? जैसे आप बैठे हो, आपके उम्र कम है, आपके फूफा जी बैठे, मामा जी बैठे, बड़े पिताजी बैठे, उन्होंने बोला लो बेटा समोसा लो, तो आप बोले नहीं पहले आप। हिंदी में ऐसे ही बोले नहीं चाचा जी पहले आप, मामा जी पहले आप, तो बात वही हो रही है उसमें। देखो मतलब आपके बाद में ये कहता है, कान को समझ लो, ऐसे पकड़, अपन ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़। एक्चुअली उनके यहाँ की परंपरा ऐसी है, आफ्टर यू सामने मामा जी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, बड़े पिताजी बैठे हैं, आफ्टर यू आप ले लीजिए फिर मैं ले लीजिए, और हमारे यहाँ बोलते हैं पहले आप। देखिए, तो जो सेंटेंस बनाना चाहे सेंटेंस बनाए, नहीं करो ऐसे कैसे करोगे? पास कर, थोड़ा सोच के बोलिए। After you. After you see that. ऐसा प्रयोग अच्छा सही नहीं माना जाता है, ये सिंगल बोला जाएगा। हम एक उदाहरण दे देते हैं। My फूफा जी said, बेटा take one samosa. I replied, no फूफा जी, after you. मेरे फूफा जी ने कहा एक समोसा ले लो बेटा, मैंने कहा नहीं फूफा जी पहले आप, ऐसे ही बोले। हमने उसी उदाहरण को ट्रांसलेट किया ऐसे। said, take one coffee. I said, after you. मेरी मौसी ने कहा एक कॉफी दीजिए, मैंने कहा आपको। कॉफी के साथ एक लगाना यहाँ उसे उसकी भी जरूरत नहीं थी, कॉफी रखी बेटा टेक कॉफी। My मौसी जी said, बेटा टेक कॉफी। I said, no मौसी। My senior said, take water, and I said, coffee. Yes. मेरे सीनियर ने कहा पानी लेंगे, मैंने कहा पहले आप। After you. My father said to have snacks. I said after you. मेरे पापा ने मुझे स्नैक्स लेने के लिए कहा, मैंने कहा पहले आप।
इसने हैव का प्रयोग कर लिया ग्रामर में। ये कैसे सीखा बेटा? हम भी इस क्लास में ईट का प्रयोग नहीं करना और ट्रेन का प्रयोग नहीं करना, उसकी जगह हैव का ही। My teacher asked me to introduce myself. Sorry, I want to change my speech. My friends asked me to introduce myself, but I said after you. मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। मैंने कहा पहले आप। My friend asked me please to talk. I said after you. मेरे बच्चे से कर में कहा कि तेरे का पहले आप। ऐसे ही बोलते पास क्या है? इसमें पास उन्होंने तो बना ही दिया। एक सेंटेंस हम और बनाते हैं। I was coming out of the train. Suddenly one lady was rushing to come out. So I said, मैडम आफ्टर यू। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक महिला को बहुत ही जल्दी पड़ी थी, तो मैंने कहा मैडम पहले आओ। शादी वाला जो फेमस डायलॉग है, शादी में लड़की को लड़के देखते जाते हैं, मैंने आप देखते है क्या वो डायलॉग? सर शादी में जाते हैं लड़के या देखने या लड़की वाले के हम जाते हैं लड़के वाले आप नहीं आप इसे ऐसे बोलते हो सर वो कैसे बोलेंगे तो बोल रहा। अच्छा उत्तर सारा पूरा कुछ लेने को बोलते हैं, जैसे चाय लेते हैं ना, वो पहले आप तो इनमें से कोई भी बना देगा। इसने बना के ऐसा सब कौन सी बोली? चाय की भी साथ में राजा से सब करीब करीब सेंटेंस उसी के आसपास बने हैं। अब वो पूरा फिल्मी डायलॉग हमें याद नहीं है जो तुम बोल रही हो। सर मेरा आई थिंक उनके कहने का मतलब है कि हम कहीं लड़का देखते जाते हैं और मतलब सिर्फ लड़का लड़की देखते हैं और सामने कुछ रखा होता है। तो वैसे ये लगाने की जरूरत नहीं है। Yes, of course. dance to set dancer speaker dance to set go there and dance set after you guys dance के लिए दोस्तों ने कहा कि हो जाएगा डांस ये छोटा सा मुहावरा है, सुना? Taste is waste. Yes, correct. Put your hands together. हमारे मुहावरे में कहीं कहीं ऐसे शब्दों पे आके समाप्ति हो जाती है। जरूरी नहीं कि वहां है लगा, तो वहां ऐसे ही बना हुआ है। जल्दी का काम शेखना, बस यहाँ पे आके फिर जल्दी का काम जल्दी का काम शैतान। यदि ये काम शैतान का होता है उसमें वो पहले कुछ लिख के दिल से कॉपी किया। जल्दी का काम
Smash. Jल्दी का काम से काम. Smash. जल्दी का काम से काम. जल्दी का काम से काम. Best is best, जल्दी का काम शैतान. Beast is beast. जल्दी का काम शैतान. East is west, East is beast. जल्दी का काम शैतान का. बहुत तेज बोल रही है, इसलिए वो इस साफ सुनाएंगे। हाँ, वो बोल तो रही है। east is west, जल्दी का काम शैतान. एक बार और बोलो। East is beast. जल्दी का काम शैतान. इस बार उसने थोड़ा अल्पविराम दिया। Have you written the interactive? Yes, sir. We have written the interactive. Yes, sir. Usually. Have you written the idiom? Yes, sir. We have written the idiom. क्या आपने मुहावरा लिख लिया? हाँ, sir. हमने मुहावरा लिख लिया। Yes, sir. Usually. अभी इस क्लास में एक ही चैप्टर हमने शुरू किया है और उसका केवल हेडिंग लिख पाएगा। बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैंचर? The formula of can chapter is can plus can plus verb form plus object plus extension. बच्चों, हम इसमें कितने राउंड खेल चुके हैं यार? पहला राउंड कैसे खेला था? आई हमने आई सब्जेक्ट रखा था। दूसरे नंबर पे अलग अलग सब्जेक्ट रखे थे, है ना? तीसरे नंबर पे हीरो रखा था। चौथे नंबर पे हीरोइन, कोई ना कोई हीरो है। फिर पांचवें नंबर पे फिर रिलेटिव रखा है और आखिरी में डेजिग्नेशन, किसी के पद का नाम रखा है। आज का राउंड बहुत फ्रूटफुल राउंड है। फ्रूटफुल यानी फलदायक राउंड है। इसमें थोड़ी सी आपको एकदम से आप सेंटेंस बना नहीं पाओगे, परेशानी महसूस होगी, लेकिन एक दो सेंटेंस बनने के बाद आपको अच्छा लगेगा। आपको कभी भी राधा ने इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया, तो हो सकता है आपको उसका समय लगे। अभी तक हमने जितने सब्जेक्ट रखे दोस्तों, वो सब लिविंग सब्जेक्ट यानी व्यक्तिवाचक। आज हम नॉन लिविंग सब्जेक्ट नॉन लिविंग मतलब निर्जीव कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? तुम लोग तो वो वीडियो हम आज फिर तुम लोगों ने फीस जमा कर दी है, तो फॉर्म में अपना नंबर भी लिखा हो। तो मैडम तुम लोगों को इस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसके बाद हम एक वीडियो रीसेंड करवाएंगे। बेसिक ग्रामर का है, ग्रामर की जो मूल चीजें इन्होंने भी अच्छे से देखा नहीं है। जो भी काम कर रहा है उसे करता है। जैसे अभी इस क्लास में मुख्य कर्ता कौन है? हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? पढ़ाने। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्रिया कहलाती है। क्रिया कौन सी होती है? हम किसको पढ़ा रहे हैं? असर किस पे पढ़ रहा है? तो आप जो है ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जिस पर क्रिया का असर पड़े उसे कर रहे हैं। ये सब उस वीडियो में बताया गया है, तो उसको हम शायद रीसेंड करवाएंगे। तुम लोग भी देख लेना, आगे हम बार बार ये सवाल करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें वर्ग पर कोई प्रतिबंध नहीं है,
एक वर्ब दूसरा व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो वर्ब अभी तक हमने लिखवाई है बच्चे, वो कम काम में आएगी। आपको कॉमन सेंस से वर्ब लेना, और वो दूर नहीं है, हमारे आसपास। एक दो सेंटेंस सही बन जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट आपको नॉलेज में रखना है। कैन तो हर सेंटेंस में आएगा क्योंकि वही चैप्टर चलता है। क्रिया का पहला रूप रखना हो, फिर ऑब्जेक्ट लगे तो रखना। इसमें हम सीधा राउंड नहीं चल रहा, जिस चीज से बनता जा रहा है वो हाथ उठाए और एक बात TV can give knowledge of many things. अब ये व्यक्ति नहीं है कोई, है ना? हम इसका सेंटेंस रिपीट करवा देंगे। टीवी कैन give knowledge of so many things. टीवी बहुत से विषयों का ज्ञान दे सकता है। हिंदी हमने इसलिए बोली, उसको नहीं बोलते क्योंकि वो नहीं है, तो उसके पास लिखा हुआ भी नहीं है। संयोग से उसने पहला सेंटेंस बना दिया। कहाँ रहते हो बेटे तुम? आज उनको होना चाहिए था, वो दोनों लड़कियों को, आज दोनों एब्सेंट, इससे उनका हौसला भी बढ़ता। खैर अब तो तुम लोग हो जाओ। mobile can helpful many people. और इस गलती को सभी ध्यान से देखना ताकि तुमसे ना हो। यहाँ पे इन्होंने सही रख दिया मोबाइल, फिर यहाँ कैन भी सही रखा। यहाँ क्या रखा इन्होंने? हेल्पफुल वर्ब है क्या? सेंटेंस बोल गया। यहाँ वर्ब जब तक नहीं आएगी तब तक सेंटेंस सही नहीं होगा। Fruits can make us healthy. फल हमें स्वस्थ बना सकते हैं। Fruits can make one us healthy. फलों से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। हमने हिंदी थोड़ा, तुमने बिल्कुल सही हिंदी किया। She can go other countries. इस क्लास के पहले नियम का तुम उल्लंघन कर रही हो। फर्स्ट रूल ऑफ दिस क्लास, और कल भी किया था तुमने। थोड़ा सा सुनो, तब तक कुछ जमा देता है। Mobile can take us many selfie. अब हम एक बड़ा प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाएंगे। हमारे साथ बोल देना तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, तुम्हारे सेंटेंस चल जाएगी। AC can cool this room within 5 minutes. AC 5 मिनट में कमरे को ठंडा कर सकता है। वस्तु व्यक्ति नहीं, ये जीव है। लेकिन हमने क्रिया कौन सी रखी? कूल। अब वो लिखवाई है क्या? लेकिन कठिन है क्या? कॉमन है, बस तुम्हारा ध्यान नहीं गया। इनका सेंटेंस भी सही हो सकता है एक ऐसी वर्ब से जो इस क्लास के बाहर का बच्चा तो नहीं यूज कर पाता ज्यादा, लेकिन हमने यहाँ को यूज कर पाया। उस क्रिया को यहाँ रख देंगे ना तो उनका पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। एक सेकेंड मोबाइल बात। अभी दूसरे सेंटेंस की तरफ मत जाओ।
हाँ नहीं, तुम्हें अभी मौका नहीं देंगे, नहीं तो तुम उसका सेंटेंस टच कर लो। हमने हिंट दे दिया उसको। एक ऐसी क्रिया जो केवल इसी क्लास में सबसे ज्यादा प्रशंसा का काम करती, जिसने भी जब भी रखी हमने हमेशा उसकी प्रशंसा की और कभी कभी टॉफी भी दी हमने उसको। वही क्रिया आज तुम्हारे सेंटेंस को सही है। सबसे छोटी क्रिया, सबसे आसान क्रिया, लेकिन While can be yes, while can be my best friend. बिल्कुल। While मेरा अच्छा दोस्त। अब वो ना बताया जाना, हेल्पफुल तो क्रिया नहीं, तो होना कैसे रखोगे? अब तुम्हारी Knife can cut vegetable easily. चाकू सब्जियों का आसानी काट काट देता है। मनीष, हम तुम्हें एक चीज और बताना चाहेंगे। इस क्लास में हमने पहली बार एक नई चीज की है। आज तक हमने कभी किसी बैच में नहीं की 22-23 साल से, और वो है आइडेंटिफिकेशन लिखवाना। नेक्स्ट, Bulb can replace tube light in this case. Bulb ट्यूब लाइट को से बदला जा सकता है इस कक्षा में। तुमने इतनी हिंदी कर दी, उसकी भी जरूरत नहीं थी। बोलिएगा, बल्ब क्या है? इन्होंने बल्ब रखा, उसकी जगह हम और लेटेस्ट और बिल्कुल वो शब्द रख देते हैं, LED, ट्यूबलाइट कैन रिप्लेस ओल्ड ट्यूबलाइट। पुरानी ट्यूबलाइट्स की जगह LED ट्यूबलाइट ले सकती है। Technology can make things worse also. टेक्नोलॉजी चीजों को बुरा भी बना सकती है। हम टेक्नोलॉजी के बड़े आदी हो गए हैं, मोबाइल है, ये है, वो है, सब बटन दबा हो जाता है। लेकिन बोलिएगा, टेक्नोलॉजी हमने बोला था ना दोस्तों, आज के राउंड में क्रिया पर प्रतिबंध नहीं है। आप एक ही क्रिया को आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी, लेकिन उसके बाद भी आपको कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कैन मेक थिंग्स वर्स, WORS, बैड की डिग्री है वर्स। टेक्नोलॉजी चीजों को खराब भी कर सकती है। बेटा एक बार भैया को बताओ, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैन, और के देख के बताओ। हाँ, और क्या लिखा है वो बताओ। कर सकता हूँ, हाँ, ना सकती है, जा सकते। नाच होगा बेटा, यस ना सकती है। दोस्तों आपको ऐसा होगा, क्लास जैसे ही खत्म होगी ना, रास्ते में तुम्हें सेंटेंस ध्यान आएगा, उसी समय मोबाइल निकाल सब और ग्रुप can dance in front of us. हम सब के साथ
अब इसके बाद रोबोट का हमें कोई भी सेंटेंस नहीं चाहिए, नहीं तो पता चले सब लोगों ने रोबोट रोबोट रखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको, यहाँ तुम्हें जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबको तुम सब्जेक्ट की तरह प्रयोग कर सकते हो। इनको हमने प्रयोग करके बताया। Books can provide many knowledge. Books can provide us many knowledge. एक चीज सही है ना, अगर तुम में से कोई भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, नॉलेज इज अनकाउंटेबल ना, उसके साथ आप मैनी नहीं लगा सकते। नॉलेज को काउंट कर सकते क्या? मेरे पास 2.5 नॉलेज है, तुम्हारे पास 3.5, उसके पास 4.5 नॉलेज, उसके पास 6.5 नॉलेज काउंट नहीं किया, उसमें आप मैनी नहीं कर जी लगा सकते, हम बता दे बोलेगा बच्चे। बुक्स कैन प्रोवाइड us so much knowledge। किताबें हमें ढेर सारा ज्ञान दे सकती है। ढेर सारा हो सकता है, लेकिन 1-1.5 नहीं हो सकता। 1-1.5 2, और अब 1-1.5 2 नहीं हो सकता तो मैंने भी नहीं हो सकता। जैसे there are so many students, अब students count होंगे, and there are so many chairs, there are 5 to 7 to 8 posters, ये काउंटेबल है। 1 2 3 4 5 इनको काउंट किया जा सकता। लाइट को काउंट नहीं किया जा सकता, ट्यूबलाइट को किया जा सकता है ना। कोई भी द्रव पदार्थ है उसको काउंट नहीं कर सकते, पानी को काउंट नहीं कर सकते, ग्लास को कर सकते। 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी पी, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 2.5 पानी नहीं बोल सकते। जितने द्रव पदार्थ हैं उनको काउंट किया, तो उनके साथ मैंने नहीं आएगा, मच आएगा। Machine can create at much faster rate than us. मशीन हमसे बहुत अधिक रेट पर चीजें बना सकती है। मशीन कैन क्रिएट थिंग्स एट मच फास्टर रेट than us. हाँ, यहाँ बोलना पड़ता, माफ करिए, बिल्कुल सही जगह को रखते हैं। चाकू आसानी से फल को काट सकती है। चाकू को रीड, कैंची इस तरीके छुरी इस तरीके equipment can make us good physics. Equipment हमारी अच्छे फिजिक्स बना, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स तो विषय हो जाए। हाँ फिजिक्स। बोलेगा जिम इंस्ट्रूमेंट्स can make our physics better। जिम के उपकरणों से हमारी फिजिक्स बेहतर बन सकती है। विराम दें दोस्तों, सारे should we conclude? Yes. अब जिसको रास्ते में जाना है और एक काम और भी कर सकते हैं, जिसके सेंटेंस सही हो गए वो भी अपने सेंटेंस जो भी याद रहे, एक याद रहे वो याद टाइप करके सेंड करके ना हिंदी से जिसको है ना, तो उससे इन लोगों को थोड़ा और थैंक यू। कल आ रहे हो बच्चों?